हयात आपा, हयात आपा, हयात आपा। हयात आपा किचन में काम कर रही हैं। क्या तुम वो मशीन में ले जाकर रख सकती हो? जानती हूँ उरूज के काम कर रही हो, लेकिन बच्चे को देख के मदद कर दो। ठीक है। जरा मुस्कुरा दो, ये कैसा मुंह बना रखा है? मेरा मूड पहले से ही खराब है। क्या हुआ? लगता है तुम्हें उरूज ने डांटा है। नहीं, मेरा अपना मसला है। तुम मुझे बताओ, मैं मशवरा दूंगी। बिजनेस वुमेन हूँ मैं। एक बंदा है, कभी इतना एक्साइटेड होकर मिलता है तो कभी ऐसे बिहेव करता है जैसे मुझे जानता ही नहीं है वो। शायद वो शर्मीला हो, तो तुम पहल कर दो। की तो थी। क्या किया? ये समझ लें कि मैंने उसे अपने स्टाइल में डरा दिया, लेकिन वो अभी मुझसे दूर है। अपने दिल की सुनो। मुस्तफा और मुझे देखो, कभी हार नहीं मानी, तुम भी नहीं मानो। ठीक है। हाय मेरे शेर, क्या हुआ? हाँ, हाँ कहो अपू। अल्लाह का शुक्र है। अलिफ, कहाँ थी तुम? मेरी कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रही थी? शायद मैं अवेलेबल नहीं थी, ऐसा हो सकता है ना। मानता हूँ तुम नाराज हो मुझसे, मैं क्या करता, वो बीमार थी। मरियम को जो वाहिद बीमारी है वो है सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना। अपू, तुम्हें अभी तक ये बात समझ नहीं आई। जाना मेरी मजबूरी थी। अलिफ, तुम मेरी जिंदगी की वाहिद खुशी हो। हाँ ठीक है, मगर जब भी फोन बजता है तुम मुझे छोड़कर चले जाते हो। वो अब ठीक तो है ना? कोई इशू तो नहीं है? हाँ वो ठीक है। जरा देखो यार, तुमने कहा था मैं देर से आऊंगा, उसने कहानी लिखी और खेल गई। मेरी जान अलिफ, नाराज होना तुम्हारा हक है। याद है ना क्या तय किया था हम दोनों ने, कि अपना रिश्ता छुपाना होगा। ठीक है, लेकिन मैं अब बहुत बेजार हो गई हूँ। ठीक कह रही हो। यकीन करो मैं आ ही रहा था। मैं तुमसे वाकई शर्मिंदा हूँ। मैं अब भी बहुत नाराज हूँ तुमसे। शादीशुदा आदमी के साथ रहना ऐसा है जैसे किराए की गाड़ी चलाना। रोज रोज शाम को गाड़ी मालिक को वापस करनी पड़ती है। हमारा भी तो ऐसा ही हाल है कुछ। प्लीज ऐसा मत कहो, मुझे तकलीफ होती है। किस शादी की बात कर रही हो? तुम जानती तो हो सब कुछ। जरा हमारे बच्चे के बारे में तो सोचो। तुम मुझे सोचने देते ही कहाँ हो। नाराज रहो, बात मत बंद करो। मेरी कॉल लाजमी अटेंड किया करो। ठीक है, लेकिन मुझे रिलैक्स होने की बहुत जरूरत है, फिर बात करते हैं, ठीक है? ठीक है अलिफ। शुक्रिया। शुक्रिया आपा, मजे से पिए। नायला ने कितना अच्छा बोला अम्मी। बिल्कुल। सच कहूँ तो मुझे कभी कभी उस पे हैरत होती है। उसने जिंदगी मुस्तफा के नाम कर दी। देखो ना, अपने शौहर की बेइज्जती करने के बजाय कैसे उसकी तारीफ करती है। शाबाश है नायला पर, कमाल कर दिया उसने। क्या आप मुझे कुछ समझाना चाह रही हैं अम्मी? मैं तुम्हें क्यों समझाऊंगी? क्या रूहान और मुस्तफा एक जैसे हैं? अच्छा खैर, भूल जाओ सब पुरानी बातों को। अल्लाह नेक हिदायत दे। आमीन। अल्लाह करे तुम्हारा भी घर बस जाए मेरी जान। देखो, अब ये चैनल वगैरह के बारे में सोचना भी मत। ये ख्याल आपके जहन में कहाँ से आ गया अम्मी? बस यूं ही सोच लिया, इसीलिए कह दिया तुमसे। तुम मेरी बात को संजीदगी से लेना समझ गई। तुमने उस वक्त भी मेरी बात नहीं मानी थी। देखो क्या हुआ तुम्हारे साथ। ठीक है अम्मी, मुझे मालूम है, बार बार कहने की जरूरत नहीं। अब ये टॉपिक खत्म कर दे प्लीज। खत्म कर दिया बेटा, ठीक है? अम्मी, कल सुबह नाश्ते की टेबल पर नहीं आ सकूंगी मैं। क्यों, क्या कोई मसला हुआ है? कोई मसला नहीं, सुबह कुछ काम करने हैं, मैं बाहर ही नाश्ता कर लूंगी बस। अच्छा ठीक है। मैं मेहमानों के आने तक अपने कमरे में जा रही हूँ अम्मी, जरा आराम कर लूँ, थक गई हूँ। ठीक है, जाकर आराम कर लो। या अल्लाह, मेरी बेटी तेरे हवाले है। रम्मी से इसकी हिफाजत फरमा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम जुल्कर।
भाई नायला बच्चे को सुला रही थी तो मैं दरवाजा खोलने आ गया। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। भाई एक तरफ वो बच्चे का ख्याल रख रही है और दूसरी तरफ वो क्रीम वाला काम, कसम से वो बहुत मेहनत कर रही है। उसने आज लॉन्चिंग पर मेरी बहुत तारीफ की, कसम से उसने मुझे रुला कर रख दिया। जानता हूँ भाई, जानता हूँ। तो फिर तुम आए क्यों नहीं जुल्कर? भाई अगर मैं आ जाता तो घर का ख्याल कौन रखता? बात तो तुम्हारी ठीक है। उसने मुझे स्टेज पर बुलाया और सबके सामने बताया कि वो मुझ पर कितना यकीन करती है। मेरी प्यारी बहन, मुझे फख्र है उस पर। बाबा ने भी कभी ऐसा नहीं कहा और मेरे घर वाले भी हमेशा मेरी खामियां ही देखते रहे। उनकी बातों को दिल पर ना ले भाई, पुराने जमाने के लोग हैं। वो समझते हैं कि अपने बच्चों पर तनकीद करेंगे तो वो ज्यादा मेहनत करेंगे। वो लोग ऐसा ही सोचते हैं। वो तो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन हम में कोई कमी ना हो तो तनकीद बर्दाश्त नहीं होती। लोगों की बातों ने और घर वालों की हर वक्त की तनकीद ने मेरा कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया था। ठीक कह रहे हैं भाई, मगर अल्लाह ने आपको नायला जैसी बीवी भी तो दी है ना। वाकई मैं नायला को पाकर बहुत खुश हूँ, शुक्र है अल्लाह का। उसी की वजह से मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिला है। बहुत शुक्र है भाई, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आप दोनों को कभी जुदा ना करे इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। चले भाई। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमें भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। चलो गर्ल्स, अब दिखा दो इन्हें, ट्रॉफी हमारी है, वी आर द चैंपियंस। चलो आ जाओ। शारिक बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मुझे ये सिग्नेचर जर्सी मिल गई। अरे शुक्रिया कैसा। और तुम्हारा स्टाफ बहुत अच्छा है, सारी ही लड़कियां बहुत प्यारी थी। है ना, मैं भी उन्हें बहुत चाहता हूँ। हम कई सालों से स्पॉन्सर हैं, अब तो हम फैमिली जैसे हो गए हैं। यकीनन सब बहुत रिस्पेक्ट करती हैं तुम्हारी। मैं भी करता हूँ। तो तुम रेडी हो ना? मैं रेडी हूँ। जबरदस्त। अजलान, आज रात तुम्हारे ससुराल वाले आ रहे हैं, रसूल साहब से माफी मांग लो और मामला खत्म करो। बाबा वो बात बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है, अब माफी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। क्यों जरूरत नहीं? जनाजे के दिन तुमने अपनी बीवी के बाप पर हाथ उठाया था। उन्होंने मेरी बीवी पर हाथ उठाया तो क्या करता बाबा, बैठकर देखता मैं? अजलान, रसूल साहब उसके वालिद हैं। माना उनका बेटी पर हाथ उठाना गलत है, लेकिन उरूज की भी गलतियां हैं। तुम्हें बाप बेटी के बीच नहीं आना चाहिए था। ऐसे दोनों खानदानों के बीच नाराजगी अच्छी नहीं। उनसे मिलकर माफी मांगकर खत्म करो सब। ठीक है बाबा। तुम ये मेरे लिए नहीं अपनी बीवी के लिए करोगे, पता नहीं क्यों नाराज हो। कहा तो है, ठीक है, समझ गया मैं। वही करूंगा जो आप कह रहे हैं, हमेशा की तरह। क्या हो गया इसे? पता नहीं इतनी कड़वाहट क्यों आ गई इसमें। जबरदस्त गर्ल्स, वेरी गुड। तुम्हें वाकई वॉलीबॉल पसंद भी है? बिल्कुल, हमारे यहाँ फुटबॉल के बहुत ज्यादा फैंस हैं, लेकिन मुझे लगता है वॉलीबॉल भी बहुत पसंद किया जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, बहुत जबरदस्त। कमाल कर दिया इन लोगों ने तो। वाह भाई, शाबाश गर्ल्स, शाबाश। अच्छा तो तुम भी हमारी टीम की फैन निकली भाई, वाह। ऑब्वियसली। क्या बात है गर्ल्स, शाबाश, सुपर। मैंने आपको बहुत मिस किया। हमने भी तुम्हें बहुत याद किया। रसूल साहब, मुझे आपसे माफी मांगनी थी पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ। वो बात गुजर चुकी है, अब उसे भूल जाओ। तुम जानते हो, उस दिन हम सब बहुत अफसरदा थे, इसलिए ऐसा हो गया। अल्लाह हमें शैतान की शर से बचाए। आमीन आमीन। उरूज, कैसी हो तुम? अभी तक ठीक हूँ। ऐसा क्यों कहा तुमने? तो और क्या कहूँ मैं अज़लान? बात तो ऐसे कर रही हो जैसे हम तुमसे पत्थर उठवाते हैं। हमेशा की तरह आज भी आप गलत समझ रही हैं।
क्या बात है बेटी? क्या कोई मसला है? नहीं, मसला कोई नहीं, बस थोड़ा फर्क है, लेकिन मैं संभाल लूंगी। दरअसल आपकी बेटी रसूल साहब हर बात पर जिद करती है, लेकिन वक्त के साथ ये ठीक हो जाएगी। वैसे बात जिद की नहीं है, सच की और कंट्रोलिंग की है। वैसे हमारे माँ बाप ने भी अच्छी परवरिश की है। हमें दूसरे की अच्छी बात को अप्रिशिएट करना चाहिए, बाकी सब इग्नोर किया जाए। क्यों रसूल साहब? सही कहा। बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ अच्छा लगे तो ना। नाइला, तुम अपनी क्रीम के बारे में बताओ। उसका नाम मूसा क्रीम्स है। ये मैंने और मुस्तफा ने मिलकर बनाई है। मुस्तफा मुझे बहुत सपोर्ट करता है। मैं एक्ट्रेस बनने का सोच रही थी और असिस्टेंट बन गई। जिंदगी सरप्राइजेस से भरी पड़ी है। हम बहुत मजे करेंगे, बस रिलैक्स रहो। अच्छा हुआ कि वो कमर्शियल नहीं बना, बहुत अच्छा हुआ। क्यों मम्मी, एक्टिंग भी तो एक प्रोफेशन है। है, बिल्कुल है, लेकिन मुझे अपनी नवासियों के लिए पसंद नहीं। क्यों? मैं बताती हूँ क्या बात है। इन्हें फिक्र है कि लोग क्या कहेंगे। हाँ बिल्कुल, हमारे माशरे में स्क्रीन पर आने वालों के बारे में अच्छा नहीं समझा जाता। मतलब आप चाहे जितने भी अच्छे हों, लेकिन लोग आपको अच्छी नजर से नहीं देखते। अब क्या कर सकते हैं? तो बेहतर यही है कि ऐसे लोगों से मिलना छोड़ दें जो इस तरह की सोच रखते हैं। बिल्कुल, अगर हम सब ये फैसला कर लें कि दूसरों पर फतवे लगाना छोड़ दें तो फिर हर चीज बेहतर हो सकती है। मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, कुछ बातें जानती हूँ और उन पर यकीन रखती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि तुम मुझसे इख्तिलाफ करो, मगर मैं अपनी राय का इजहार करने में आजाद हूँ। बिल्कुल। अरे मेरी सुमैया आंटी को नाराज मत करें। हाँ, इनको बिल्कुल नाराज नहीं करना चाहिए। सुमैया साहिबा, सच कहूँ तो मैं थोड़ा सा डर गया था, लेकिन आप ठीक कहती हैं। वैसे हाँ, मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ कि शारिक और दुआ की बहुत बन रही थी। वो दोनों पहले कभी मिले थे क्या? मुझे नहीं मालूम इस बारे में। बात यह है, मैंने शारिक को रमीज के साथ बैठे हुए बातें करते हुए देखा था। मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने सोचा था दुआ के लिए बेहतरीन है, लेकिन मुझे क्या इल्म था कि उनकी पहले ही मुलाकात हो चुकी है। असल में बात यह है कि नाइला भाभी ने ही सारी गड़बड़ की है। उन्होंने ही दुआ और शारिक भाई को आपस में मिलवाया था। बात बस इतनी सी ही है। हो, अगर नाइला शामिल है तो मैं अपना सवाल वापस लेता हूँ। फिर तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। मगर ये क्रीम वाला काम नाइला के लिए बहुत अच्छा हुआ। इससे पहले वो फजूल दिमाग चलाती थी, क्योंकि उसके पास कोई काम ही नहीं था करने को। मैं तो उसके लिए बहुत खुश हूँ। बिल्कुल सही कहा। वो इतनी बिजी हो जाए कि उसे कुछ करने की फुर्सत ना मिले। काश ऐसा हो। ये तो बहुत ही अच्छा खेल रही है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऐसी स्पॉन्सरशिप थोड़ी दी थी। ओह लीना। अरे शारिक, खुशामदीद, कैसी हो? मैं ठीक, तुम कैसे हो? हम ठीक हैं। मरजान, तुम कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। ठीक हूँ, अच्छा हूँ। तारुफ करवाता हूँ, ये दुआ है। हेलो, मैं लीना हूँ। मिलकर खुशी हुई। मरजान, नाइस टू मीट यू। बहुत शुक्रिया। चलो हम फिर मैच के बाद बात करते हैं। तुम्हारे लिए नई ख्वाहिशात। थैंक यू, सी यू। ये दोनों तो काफी फेमस कपल हैं। हाँ वाकई में। यानी मैं लीना को जानता हूँ, वो एक्ट्रेस है ना, लेकिन ये नहीं जानता था कि वो इतनी पॉपुलर है। बहुत फेमस हैं। असल में मरजान का बड़ा भाई मेरा क्लास फेलो था, ये मुझसे छोटा है। इसी जरिए से हमारी लीना से मुलाकात हुई। वो बहुत प्यारी है। ठीक कह रहा हूँ ना मैं? यानी देखने में प्यारी है। तुमसे ज्यादा प्यारी बिल्कुल नहीं है। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी। आज का मैच सिफा सिजिल होल्डिंग के सीईओ शारिक सिफा सिजिल ने जीता है। ये क्या है शारिक? ये तुमने क्या किया? मुझे लगता है ये तालियां तुम डिजर्व करती हो। नहीं, क्यों? मैं स्पॉन्सर थोड़ी हूँ, स्पॉन्सर तो तुम हो ना। लेकिन तुमने जितनी तकलीफें और दुख बर्दाश्त किए हैं, उसके बावजूद तुम्हारी खुशी और जिंदा दिली कम नहीं हुई, इसलिए ये सारी तालियां तुम्हारे लिए हैं।
हाँ तो चलो गर्ल्स, एंजॉय योर डे। मैं समझ सकती हूँ आप दोनों अकेले रह गए हैं। फसीला के गुजर जाने के बाद आप लोग बिल्कुल ही टूट गए। अल्लाह आप लोगों को सब्र दे। बिल्कुल ऐसा ही है। हमने बहुत तकलीफें झेली। ये बहुत मुश्किल वक्त है, मगर वो कहते हैं ना कि तन्हाई तो सिर्फ अल्लाह के लिए मखसूस है। क्या मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं है। बाबा इस वक्त तन्हाई से गुजर रहे हैं और ये आसान नहीं। मैंने अपनी जिंदगी फजीला के नाम कर दी थी। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने उसकी देखभाल भी की, मगर जो अल्लाह को मंजूर था वो तो होना था। उसकी इतनी ही जिंदगी थी। अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे। आमीन आमीन। जैसा मैंने कहा, तन्हाई बहुत मुश्किल है, ये हर कोई नहीं सह सकता। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन क्या किया जा सकता है? उरूज, क्या तुम चाहती हो बाबा अकेले रहें? हाँ बिल्कुल नौमान। वैसे मैं इस बात का क्या मतलब समझूं? बेटा, हम तो एक नॉर्मल सी बात कर रहे थे बस। बिला वजह ऐसी बातें नहीं होती, कोई वजह होती है। बस करो, बहुत हो गया। क्यों बस करूं मैं? क्या मतलब है इस बात का कि आपकी जिंदगी में कोई और भी है बाबा? बेटी, हम बाद में बात करेंगे, अभी वक्त और जगह मुनासिब नहीं है। बाद में बात क्यों करेंगे? हम एक ही खानदान तो हैं। अम्मी के इंतकाल को 40 दिन भी नहीं हुए, आप तन्हाई की शिकायत कर रहे हैं। अच्छा बस ठीक है, बीच में मत बोलो। उरूज, बेहतर होगा कि तुम आराम से बात करो। तो फिर मुझे मजबूर क्यों किया? मैं कुछ पूछ रही हूँ कि आपकी जिंदगी में कोई है बाबा? बिल्कुल। और वो आसूदा साहिबा है। क्या आप जानते भी हैं कि आप क्या कह रहे हैं? ये अपने बाप से फिर से थप्पड़ खाएगी। नायला चुप रहो। बात को मजीद मत बढ़ाओ बेटी। खुदा के वास्ते ऐसा मत करें आप लोग। चलें, यहाँ से जा सकते हैं आप लोग। उरूज, बहुत हो गया। तुम चुप रहो। तुम भी कुछ कम नहीं हो नौमान। दोनों बाप बेटे एक ही जैसे हो। बात सुनो, बाबा से तमीज से बात करो वरना अच्छा नहीं होगा। नुमान, असलान तुम खामोश रहो। बेटी अब बस भी कर दो, फजूल का तमाशा मत करो यहाँ। तमाशा तो अब होगा। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई भी औरत मेरी अम्मी की जगह ले। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। बेटी बेटी छोड़े, अब जाए यहाँ से। चली जल्दी करें। अब्दुल्ला साहब, मैं इस सब के लिए माफी चाहता हूँ। मैं आपको छोड़ देता हूँ। या अल्लाह तो खैर कर। देखो जरा। अच्छा बस अब रिलैक्स हो जाओ। मैं कैसे रिलैक्स हो सकती हूँ? अच्छा आओ ना। मुस्तफा, पता चला कि उरूज वाकई एक सर्टिफाइड पागल है। फजूल बातें बंद करो, समझी नायला? हाँ वाकई इंतकाल के बाद किसी और औरत को कबूल करना बिल्कुल आसान नहीं। तुम्हारी माँ जिंदा है तब भी तुम कुछ नहीं बोले थे। अब मेरा मुंह मत खुलवा देना। ये उरूज और अजलान कहाँ हैं? अम्मी, उरूज अपना नर्वस ब्रेकडाउन अपने कमरे में जारी रखेगी, तो अजलान उसके पीछे गया है। अब्दुल्ला साहब, मैं बता रही हूँ, उरूज मेरे बेटे को पागल करके रख देगी। ये सब तुमने किया, तुम्हारा काम है। अब शिकायत क्यों कर रही हो? ये सब बातें तुमने ही उरूज के दिमाग में डाली है। मैंने जानबूझकर तो नहीं किया ना। आप हर बार यही बात दोहराते हैं, जैसे कि मैं ही कसूरवार हूँ। मुझे क्या मालूम था ये लड़की ऐसी निकलेगी। उसने तो हमें पागल करके रख दिया है। खैर, जो होना था हो चुका। अब तुम उनके बीच में मत पड़ना। बाबा ठीक कह रहे हैं अम्मी। उसकी माँ को मरे भी थोड़ा टाइम हुआ है और उसके बाबा ने साफ साफ इरादा जाहिर कर दिया। जाहिर है वो तो यही रिएक्शन देगी ना। अभी उसे थोड़ा वक्त दीजिए अम्मी। तो मैंने क्या कह दिया? हमने भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं किया। हर इंसान मुख्तलिफ ज़हनियत का हामिल होता है। क्या हो गया तुम लोगों को? सब उरूज के हिमायती बन रहे हो मेरे सामने। ऐसी बात नहीं, हम उरूज के हिमायती नहीं बने अम्मी। हम तो बस आपको समझा रहे हैं। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, कसम से मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा सर फट रहा है, मैं सोने के लिए जा रही हूँ। देखो बच्चों, अपनी माँ से आराम से बात करो। अपनी गलती फौरन मान लेना कोई आसान काम नहीं होता। और तुम अजलान का ख्याल रखना। अभी सोने का वक्त है, मैं सुबह देखता हूँ। मैं भी सोने जा रहा हूँ। शब बखैर। गुड नाइट।